1 एकड़ में मान चलिए 3 किलो के हिसाब से, और औसत आप रख लीजिए कितने 10,000 पौधे का। 10,000 पौधे गुणे 3 किलो। हाँ, उससे एवरेज हमारे किसान भाई निकाल सकते हाँ, हैं। रेट 10 रुपये किलो रख ली जाए, बिल्कुल, तब भी बिल्कुल। 3 लाख रुपए का किसान का सही से बचत मतलब है। 3 और सारा आपका जो निर्भर है, जो मिर्च की पत्ती होना चाहिए, उसमें गलन नहीं लगना चाहिए, झुलसा नहीं होना चाहिए, माइट थ्रिप्स का समस्या नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप 1 साल में कम से कम 20 से 25 बार मिर्च से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ है, एक पौध से आप कम से कम 2.5 किलो मिर्च आप तोड़ेंगे। सभी किसान साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। किसान भाइयों को हम तरह तरह की खेती बाड़ी की मशीनों को वीडियोस दिखाते रहते हैं। आज हम इसी कड़ी में राहुल भाई के पास आ पहुंचे हैं, जो कि अनुभवी और युवा किसान हैं, और इनके पास मिर्च की खेती जो है बहुत अच्छी होती है। तो अभी जो महीना चल रहा है वो जनवरी का महीना चल रहा है। जनवरी के महीने में हमारे किसान भाई नर्सरी कैसे डालेंगे, मिर्च की खेती करके वो अच्छा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। नमस्कार राहुल भाई। नमस्कार सर। कैसे हैं? ठीक है सर। सबसे पहले जो हमारे किसान भाई सामने से देख पा रहे हैं, उनको एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। राहुल कुमार चौरसिया, ग्राम देवनपारा, पूरी सुक्खा, पोस्ट आष्टिकन, जनपद अयोध्या से। जैसे कि राहुल भाई, हमने आपके साथ कई वीडियोस बनाई। जब हमने चैनल का शुरुआत किया तो हमने आपकी गोभी की वीडियो कवर करी, नर्सरी की कवर करी, फ्रेंसिंग की कवर करी। गोभी की वीडियो पे किसान भाइयों ने बहुत जो है प्यार दिया है। तकरीबन आज उसके व्यू की बात करें तो 3-4 लाख व्यू हैं उस पे जी। तो अभी आज हमारे किसान भाइयों को किस फसल की जानकारी देना चाहेंगे? इस समय सर हमारे पीछे आप देख सकते हैं मिर्चा का फसल है। तो मिर्चा का जो वैरायटी है, हम खेत की तैयारी कैसे करते हैं। और जैसे कि ठंडी का सीजन है, ठंडी के सीजन में बहुत से किसानों का जो मिर्च का फल है वह मर जा रहा है, बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। लेकिन जो हम आपको तरीका बताएंगे, अगर उस किसान उसको अपनाएंगे तो 100% उसका रिस्पांस उन्हें मिलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, जनवरी का महीना चल रहा है, तो क्या जनवरी के महीने में हमारे किसान भाई जो है नर्सरी डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं? जनवरी में अभी नर्सरी डाल सकते हैं, लेकिन जर्मिनेशन होने में मान चलिए 10-15 दिन के आसपास समय लग जाएगा। अच्छा, टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, तो सही समय क्या है नर्सरी डालने का? सही समय है, आज 15 तारीख है, आज 15 जनवरी है, ठीक है। 1 फरवरी के अगर वो नर्सरी डालेंगे 1 मार्च को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, 1 फरवरी को अगर वो नर्सरी डालते हैं तो 1 मार्च को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाँ, या तो किसान के पास एक चीज और भी है, जिससे बीज को ले ले, वैरायटी चाहे जो हो, चाहे हाइब्रिड में हो चाहे देसी में हो, उसे शाम को भिगो देना है और सुबह निकाल लेना है। अच्छा, सूती वाला जो कपड़ा होता है उसी पर बीज को रख देना है। हाँ। और जो आलू का बोरा होता है, जो कट्टा होता है, वहीं पर रखकर पूरा इसे मुड़िया देना है। अच्छा, मोड़ देना है कि गर्मी पैदा हो उसमें। हाँ, गोल गोल हो जाए, ठीक है। 3-4 परत बोरा आपको कर देना है। और उसके बाद जैसे आपका कमरा है, या इस समय ही मान चलिए आज 15 जनवरी है, कल धूप खिलता है 10 बजे से अच्छा धूप, तो आपको घाम में रख देना है। अच्छा, उसी बीज को धूप में रख देना है, जिस कपड़े में हमने लपेट रखा है। उससे क्या होता है, जब गर्मी ज्यादा पाएगा तभी बीज का अंकुरण होता है। अच्छा। और ठंड के सीजन में कोई भी बीज हुआ जर्मिनेशन नहीं हो पाता है, जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आती है। जैसे ही जर्मिनेशन हो जाता है किसान साथियों 3-4 दिन में, फिर आपको नर्सरी डाल देना है इसी समय। अच्छा, इसी समय नर्सरी डाल देनी है। तो नर्सरी पट पे डालनी है, बेड वगैरह बना के डालनी है, कैसे डालनी है? दोनों सिस्टम सही है। अच्छा, दोनों सिस्टम सही है। तो जैसे उसमें आँखा निकल आया रहेगा तो बेड वोड पे डालेंगे तो टूटेगा नहीं उसका आँखा, उसे छीट के डालें? हाँ, पानी लगा दिए, मतलब छोटा छोटा क्यारी करना है और उसके बाद उनको बीज को से छीट देना है। अच्छा, उसी क्यारी के अंदर में जो है छीट देना है। हाँ, सुबह के समय मिट्टी डाल देना है। मिट्टी डालने के बाद बोरा डालें या पैरा डालें। अच्छा, इसके डालने से ये फायदा है कि जो हमारा नर्सरी रहता है ऊपर नमी नहीं निकलता है। अच्छा, और जल्दी जर्मिनेशन भी होता है और ज्यादा से ज्यादा जमा भी आता है। अच्छा, इस महीने में जैसे अभी आप फरवरी में कह रहे हैं, तो कोई कुछ वैरायटी कौन सी डाल सकते हैं नर्सरी का डालना चाहें तो आपके हिसाब से? भेनार कंपनी का 60-13 भी ले सकते हैं। अच्छा, नानबो का 7715। अच्छा, ये भी हरा मिर्च है। अच्छा, ये भी चलेगा। हाँ। अच्छा राहुल भाई, जैसे नर्सरी की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जब नर्सरी हमारे किसानों की तैयार हो जाएगी तो उनको फिर खेत में आने के बाद क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी? खेत में सबसे पहले उन किसान को क्या करना है, 1 एकड़ में जो उन्हें बेसल डोज देना चाहिए वो अपने खेत में डाले। ठीक है। जितना खाद डालते हैं उतना उनका ये भी होना चाहिए कि जब हम खेत की जुताई करते हैं सही ढंग से जुताई करें। खाद डाल देते हैं, अगर आप जुताई नहीं करते हैं, कोई भी पौध का आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका अच्छा विकास नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना आप जुताई अच्छा करे रहते हैं, जैसे ही पौध लगाएंगे आपका जल्दी ग्रोथ होगा, उसमें फल भी ज्यादा आएंगे,
ये सारी समस्या आपको शुरुआती दौर पर देखना है जी। अच्छा, एक चीज़ और हो जाती है, तो क्या खेत में गोबर की खाद वगैरह भी डालना जरूरी है या नहीं है? 1 साल में 1 बार अवश्य डालना अच्छा, चाहिए। एकड़ में कितने ट्राली गोबर की खाद डालनी चाहिए 3 वैसे? ट्राली से लेकर 4 ट्राली तक। 3 ट्राली से लेकर 4 ट्राली एकड़ के अंदर में खाद डालनी चाहिए। हाँ। अब ये हो गई खेत तैयार करने की प्रक्रिया। तो हमारे किसान भाइयों को बेड पे लगाना चाहिए या कैसे लगाना चाहिए पौधे को? बेड पर लगाना अच्छा, चाहिए। बेड पे प्रॉपर तरीके से लगाना चाहिए। हाँ। तो जैसे मिर्ची खेती हमारे किसान भाई करते हैं, तो जब पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं बेड के ऊपर, जैसे बेड बना देते हैं, नालियाँ बनी हुई हमारे वीडियो में देख पा रहे हैं इस फसल की, इस खेत की, तो कैसे जो है पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है, लाइन से लाइन की क्या दूरी होती है, ये थोड़ा हमारे किसान ये भाइयों को हमारा बताइए। जो मिर्च का ट्रांसप्लांट हुआ है, 1 एकड़ में अगर आप जिगजैग से ट्रांसप्लांट करेंगे तो 10,000 प्लस आपका पौध लगेगा। 10,000 प्लस पौधा लगेगा। हाँ। ठीक है। और एक पौध से दूसरे पौध की जो दूरी है दोस्तों, वो है हमारा 2 फीट। अच्छा, 2 फीट है एक हाँ। पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी है। हाँ। अच्छा, लाइन से लाइन की दूरी क्या बन रही है तकरीबन? ये 3.5 फीट का 3.5 फीट बेड का बना हुआ बेड है। बना हुआ है। हाँ। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में जो है आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। अच्छा, जैसे राहुल भाई एक चीज़ और देख पा रहे हैं, आपके खेत में मल्चिंग नहीं लगी हुई है, जी। तो किसान भाइयों को मल्चिंग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मल्चिंग ना लगाने की क्या दिक्कत आती है और मल्चिंग लगाने से फायदे क्या होते हैं किसान भाइयों को? देखें, किसान का जो खेती है उन्हें सबसे ज़्यादा निर्भर यह रखता है, कोई भी फसल हम लगाते हैं तो उसमें जो हमारा पूंजी लगे सबसे कम लगे। ठीक है। अगर हम एक एकड़ में मल्चिंग लगाते थे तो मान चलिए 8 रोल लगता। ठीक है। 8 रोल का मार्केट में अगर रेट देखते हैं तो मान चलिए 15-16 हज़ार रुपये हमारा लग जाता। बिल्कुल बिल्कुल। 15-16 हज़ार रुपये वो चीज़ हमारा लगा। दूसरा चीज़ है, जब हम मल्चिंग लगाएंगे तब भी लेबर चार्ज देंगे और निकालेंगे तब भी लेबर हाँ, चार्ज देंगे। तब भी देंगे। ठीक है। लेकिन ये जो हमारा मिर्च है, हमने बेड बनाकर और पेंडामिथीन दवा का छिड़काव किया, उसके बाद जिगजैग सिस्टम ने हमने ट्रांसप्लांट कर दिया। अच्छा राहुल भाई, जैसे मल्चिंग नहीं लगाते हैं तो बेड के ऊपर खरपतवार आता है, फिर उसकी रोकथाम कैसे करेगा किसान? वो पैरा काट डाल देते हैं। नहीं डालेगा तो फिर पौधा नहीं खत्म होगा? सावधानी से डालना अच्छा, पड़ेगा। सावधानी से डालेंगे तो चल जाएगा। लेकिन अच्छा ये बताओ, जैसे मान लो अगर लगाता भी है मल्चिंग, कुछ उत्पादन वगैरह बढ़ता है या नहीं बढ़ता है उससे लगाने से? मल्चिंग से? हाँ, मल्चिंग से। दोनों एक ही जैसा है। अच्छा, दोनों एक ही जैसा है, हाँ। कोई विशेष अंतर देखने के लिए? वो किसान के ऊपर निर्भर है कि जो पौध है उनका वो किस प्रकार से फंगिसाइड डालते हैं, माइट थ्रिप्स का दवा डालते हैं, और मिर्च का जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं 2-3 बार। जो अनुभवी किसान होते हैं 1 एकड़ में फिर वो बेसल डोज में खाद डाल देते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो नहीं डालते हैं, तो उनका उत्पादन भी कम हो जाता है। अच्छा, मिर्च का साइज भी छोटा हो जाता अच्छा, है। मिर्च की तकरीबन तुड़ाई कितनी बार हो जाती है? अगर कोई भी वैरायटी नॉर्मल तुड़ाई बताइए, कितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं? देखें, एक मिर्च अगर आप ट्रांसप्लांट करते हैं, मान चलिए एक ही पौध, हाँ, तो 60 से 65 दिन में हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। बिल्कुल। और 1 महीने में आप 2 तुड़ाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और सारा आपका जो निर्भर है, जो मिर्च की पत्ती होना चाहिए उसमें गलन नहीं लगना चाहिए, झुलसा नहीं होना चाहिए, माइट थ्रिप्स का समस्या नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं है तो आप 1 साल में कम से कम 20 से 25 बार मिर्च से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरा चीज़ है, एक पौध से आप कम से कम 2.5 से 3 किलो मिर्च आप तोड़ेंगे। मतलब एक पौधे से 2.5 से 3 किलो मिर्च जो है पूरे जीवन में उसके तोड़ सकते हैं, जब तक हमने खेत में लगा रखा है। मतलब प्रोडक्शन भी हाई देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर आप बीमारियों पे ध्यान देते हैं। अच्छा राहुल भाई, एक चीज़ है, जब पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी जड़ को कुछ ट्रीट वगैरह आप करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, वैसे सर। अच्छा, डायरेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती है उससे? अच्छा ठीक है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं थ्रिप्स की बात कर रहे हैं, या फिर हमारी जैसे पत्तियां मुड़ जाती हैं, आपकी पत्तियां हम देख पा रहे हैं ठंडी के मौसम में पौधा कल्ला ले रहा है। आमतौर पे क्या होता है कि ठंडी के मौसम में कल्ले खत्म हो जाते हैं, कल्ले नहीं आते हैं। और दूसरी बात जो है, जब कल्ले नहीं आएंगे तो फूल फल भी नहीं आएगा। ठीक है, आपके खेत में हम फल भी देख पा रहे हैं, फूल भी देख पा रहे हैं, तो किसान भाइयों को बताइए कि थ्रिप्स से कैसे बचें, वो कैसे बच सकते हैं? जैसे थ्रिप्स और मकड़ी 2 चीज़ हैं। बिल्कुल, 2 ही बीमारियां सबसे ज़्यादा अटैक करती हैं। ठीक है। तो थ्रिप्स के लिए हम बायर कंपनी का गौचो डालते हैं। ठीक है। ये 50 ml 280 रुपये में किसान को मिल जाता है। ठीक है। 5 ml 15 लीटर पानी में पड़ता है। इसके साथ किसान मेटालेक्सिल मैनको जेब का छिड़काव कर सकते हैं, चाहे साफ ले लें या इंट्राकाल ले लें। ठीक है। ये फंगिसाइड है। और जो गौचो है, जो रस चूसक कीड़े हैं, भुनगा हुआ, माहू हुआ, तेला हुआ, ये हमारे मिर्च के फसल पर नहीं बैठता है। जो भी बैठता है वो मर जाता है दवा डालने से। अच्छा, इसका मतलब तकरीबन जैसे आज मैंने डाला 15 जनवरी को, तो कितना दिन तक असर रहता है? ये 10 से 15 दिन तक असर रहता है। फिर उसके बाद दोबारा स्प्रे करना पड़ेगा? हाँ, थ्रिप्स में मिर्च की जो पत्तियां होती हैं नीचे की तरफ झुकी रहती हैं। ठीक है। और मकड़ी में क्या होता है, जब हमारे मिर्च में मकड़ी का समस्या रहता है, जिस प्रकार हम मुट्ठा बंद करते हैं ऊपर की तरफ मुड़ी रहती है। अच्छा अच्छा। तो इसके लिए हम
जेऊ कंपनी का तिरदेव और बायर कंपनी का ओबेरान 20-20 ml डालते हैं। अच्छा, इसके अंदर में स्प्रे करना होता है, स्प्रे करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उससे जो है हमारी फसलों को जो है काफी लाभ होता है, फसलों में बीमारियां कम होती हैं। जैसे राहुल भाई अगर हम बात करें मिर्च, अगर 1 एकड़ में लगाते हैं तो तकरीबन अच्छी अगर फसल रही तो पूरे जीवन में कितने क्विंटल का हार्वेस्टिंग करके दे देगी? 1 एकड़ में मान चलिए 3 किलो के हिसाब से, और औसत आप रख लीजिए कितने 10,000 पौधे का। 10,000 पौधे गुणे 3 किलो। हाँ, उससे एवरेज हमारे किसान भाई निकाल सकते हैं। रेट 10 रुपए किलो रख ली जाए मिनिमम। हाँ, मिनिमम 10 रुपए किलो रख लें। और जो है 300 गुणे 10,000 कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, तभी 3 लाख रुपए का किसान का सही से बचत, मतलब 300 मतलब 3 किलो निकला, और जो है क्या नाम की 10 रुपए किलो के हिसाब। बिल्कुल बिल्कुल। तभी भी उस बिल्कुल बिल्कुल तभी भी उसे जो है 1 एकड़ में 3 लाख के आसपास प्रॉफिट होने वाला, इससे कम नहीं होगा। टोटल खर्चा क्या आ जाता होगा राहुल भाई? देखें ये जो हमारा मिर्च लगा है 1 एकड़ में, जो किसान गरीब है अगर वो लगाते हैं तो मान चलिए 40,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा। तो तभी भी उनका 2,50,000 60,000 के आसपास उनका बचेगा। बिल्कुल, मतलब कम पैसे में अच्छी फसल जो है आपने तैयार कर रखी है, और आपके पौधे के अंदर में जो है फसल जो है काफी अच्छी है, और हम बीमारी भी हमारे किसान भाई नहीं देख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। तो हमारे कुछ युवा हैं, जैसे आप युवा हैं और काफी सालों से आप खेती कर रहे हैं, मैंने 3 साल पहले आपकी वीडियो बनाई थी, तो क्या युवाओं को क्या सजेशन देना चाहिए? खेती में आना चाहिए उनको, नहीं आना चाहिए? नहीं, खेती में आना चाहिए। अब जो किसान जैसे कि मान चलिए कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिल्कुल, उनके लिए भी मिर्चा का खेती बहुत अच्छा है। बिल्कुल, एक बार ट्रांसप्लांट करवा देते हैं और दवा भी छोड़ा देते हैं, 15 दिन में तैयार होता है, मजदूर से तुड़ाई करके वो मंडी भेज सकते हैं, उसके बाद अपन ड्यूटी भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मिर्च की खेती एक ऐसा खेती है जिसे मसाला में भी प्रयोग हो जाता है और हरा मिर्च में भी प्रयोग हो जाता है। बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि अगर 10 रुपए किलो के हिसाब से देखते हैं, एक पेड़ से 3 किलो मिलता है, 30 रुपया हुआ। बिल्कुल, अगर 10 रुपए किलो आपका मिर्च बिक रहा है तो आप मेहनत कीजिए, ना कि मिर्च को छोड़ दीजिए, रेट नहीं है। देखिए राहुल भाई, अमूमन तौर पे हमने ये देखा है कि रेयर केस में 10 रुपए किलो मिर्च बिकती है। 20 रुपए किलो तो नॉर्मल रेट रहता ही रहता है। अगर थोक मंडी में हम लेकर के जाते हैं, अभी जैसे कृष्णा है तो इसका रेट, आज का रेट मैंने जो पता किया था 50 रुपए किलो है। अगर पसेरी की बात करें 250 रुपए पसेरी जा रही है इस टाइम पे। अगर हम नॉर्मल रेट मान के इसका चलते हैं तो 25-30 ये जाती है, और हरे की बात करें तो 15-16 से नीचे नहीं जाएगी। कितने गिरे रेट होगा तभी भी नहीं जाएगी। तो किसान का नुकसान नहीं होता है अगर फसल अच्छी उसने तैयार करी है तो। फसल को बचाए, रेट है या नहीं है उससे नहीं मतलब है। उत्पादन होना चाहिए। बिल्कुल। और अगर 10 रुपया मान लिया भविष्य में बिक ही रहा है तो किसान हरा मिर्च न बेचें। सारा मिर्च पाक जाए उसके बाद तुड़ाई लिए, तुड़ाई के बाद घर में मतलब सुखवा करके तब मार्केट में सेल कर दें। 150-200 रुपए किलो बिक जाएगा, 200 रुपए किलो बिकेगा। और जैसे ही मिर्च उसमें हार्वेस्टिंग करेंगे, लाल मिर्च हो जाएगा, फिर उसमें खाद डालेंगे, दवा डालेंगे, फिर से नया उसमें कल्ले निकलेंगे, फिर पहले जैसा फल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राहुल भाई, जो आज की वीडियो में आपने जानकारी दी वो काफी अच्छी रही, काफी बेहतरीन रही। इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो किसान भाइयों, ये राहुल भाई हैं और तकरीबन कई सालों से जो है सब्जियों की खेती कर रहे हैं, मिर्चा की खेती कर रहे हैं। इनके पास गोभी की खेती होती है, मिर्च की खेती होती है, आलू की खेती होती है। तो बहुत बेहतरीन तरीके की ये खेती करते हैं और हर सीजन में हर प्रकार की इनके पास फसल तैयार होती है। तो किसान भाइयों, ये आज की वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। मिलता हूं फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ, फिर से राहुल भाई के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।